अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं काफ़ी टाइम बाद व्लॉग दोबारा अपलोड कर रहा हूँ। असल में मसला ये है कि रैंकिंग इशू होता है। जब तक पुरानी वीडियो रैंक नहीं करती मैं तब तक कोशिश करता हूँ न्यू वीडियो अपलोड ना करूँ, ताकि जिससे ये है कि एग्जेसिव अपलोड्स में आ जाए, ऐसा कुछ इशू ना क्रिएट हो। वैसे मैं करता रहा हूँ इन ड्राइव उन दिनों में भी, बट द पॉइंट इज़ मैंने व्लॉग नहीं किया। तो आज मैं व्लॉग रिकॉर्ड भी करने लगा हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक इन ड्राइव राइडर पार्ट टाइम में कह लें कि 4 घंटे 3 से 4 घंटे में कितनी अर्निंग निकाल सकते हैं और इजीली निकाल सकते हैं। तो जल्दी से होते हैं फिर ऑन रोड। जी, तो सारे मुल्क के डिग्री होल्डर्स नौजवान एक तरफ और मैं भी उसी तरफ। यार, तो मैं गुजारने के लिए, वक्त गुजारने के लिए डेली अर्निंग साथ के साथ करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यहीं पर मुझे पहली राइड मिल चुकी है, तो जल्दी से मैंने इसको एक्सेप्ट की और अभी इन्हें कॉल करता हूँ और उसके बाद अभी मैं रवां दवा हूँ इनको पिक करने के लिए। ये थोड़ा आगे खड़े थे, इस वजह से ये है कि मुझे ये फ्लाईओवर की बजाय आगे से यू टर्न लेके अंडरपास से होते हुए मुझे सदर रोड पर जाना पड़ा। इस वक्त में मैं इनको पिक कर चुका हूँ, ये सदर रोड है। यहाँ से हम इनको इनकी लोकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं और साइड पर यहाँ पे फ्लैग्स भी लगे हुए हैं, यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट भी होने वाली है। फाइनली मैं इनको पहुंचा चुका हूँ इनकी लोकेशन पर। जल्दी से इनकी राइड मैं कंप्लीट करूँगा और आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ कि मैंने इनको किधर ड्रॉप किया, ताकि आपको अंदाज़ा भी हो जाए कि किस लोकेशन पर मैंने इन्हें ड्रॉप ऑफ दिया। इन्होंने मुझे बोला कि ब्रिज के नीचे ड्रॉप कर दो, वैसे लोकेशन इनकी पीछे चौक की थी। खैर, ये ब्रिज करीब ही था तो मैंने इन्हें इधर लाकर ड्रॉप कर दिया। अब इंतज़ार करते हैं नेक्स्ट राइड का। यहीं पर खड़े हुए मुझे नेक्स्ट राइड मिल चुकी है जेरीज ऑफिस की G6 में। तो अभी जल्दी से चलता हूँ, पिक करता हूँ इनको और उसके बाद फिर लेकर चलते हैं इनको इनकी लोकेशन की तरफ। फाइनली मैं इनको पिक करने आ चुका हूँ, ये इनकी पिकअप लोकेशन है। यहाँ पर ये थोड़ी देर बाद आए, लेकिन अब मैं इन्हें लेकर जा रहा हूँ इनकी लोकेशन की तरफ। रास्ते के खूबसूरत मनाजिर मरी रोड के और उसके बाद अभी आगे चांदनी चौक फ्लाईओवर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पर रश वैसे बहुत ज़्यादा होता है और पीछे जो मेन मरी रोड है उधर तो बहुत ज़्यादा रश होता है, जो जहाँ पर मार्केट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं और इतना यानी कि कह लें कि कंजेस्टेड रोड है। खैर, यहाँ पर फ्लाईओवर पर से होते हुए अब मैं इसके बाद हम जाएंगे हाईवे पर। हाईवे पर मोटर बाइक डाल चुका हूँ। हाईवे पर मैंने थोड़ा क्रूज़ भी किया। हाईवे पर जब भी आप क्रूज़ करें, बूस्ट करें, आप ध्यान रखें कि जैसे ही आपको पता चले आगे कोई लिंक रोड आने वाला है तो फ़ौरन से स्लो हो जाएं, क्योंकि जब ट्रैफिक मर्ज हो रही होती है तो ना उनको पता होता है ना आपको पता होता है, दोनों को लग रहा होता है कि हम पास हो जाएंगे, बट कोलिजन का बहुत ज़्यादा चांस होता है उधर। ठीक है, तो खैर मैं इनको इनकी लोकेशन पर ला चुका हूँ। थोड़ा सा जेरी ऑफिस से मुझे आगे आना पड़ा राइड कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वहाँ मुझे पार्किंग की इजाज़त नहीं मिल रही थी। मुझे क्या, किसी को भी नहीं होती, रोका किसी ने नहीं, बट यह कि इजाज़त नहीं होती, इसलिए मैं आगे आ गया। यहीं पर खड़े हुए मैंने राइड पिक कर लिया, सुजुकी शोरूम के सामने ही एक्सेप्ट कर लिए। अब मैं चलता हूँ इनको पिक करने। इन्होंने मुझे बताया कि G6 पर जो एक वैगन स्टैंड है ये वहाँ पर मौजूद है, इनको मैं पिक कर लूँ। तो मैं वहाँ पहुँच गया इनको पिक करने के लिए। ये है G6 का अंडरपास और ये बहुत खूबसूरत होता है। जब भी गुज़रे इसकी वॉल्स पर देखें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, प्रॉपर जो है ना आर्ट आर्किटेक्चर वर्क हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ख़ूबसूरती से सजाया हुआ है इस अंडरपास को। तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ठंडक भी होती है, यानी कि वैसे तो पूरा इस्लामाबाद ही मौसमी लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। इनको मैं लाकर ड्रॉप कर चुका हूँ इनकी लोकेशन पर। गुलजार कायद की जो थी, जो इधर से राइट साइड पर ऑटो वर्कशॉप्स हैं, उधर जाना था भाई ने मुझे बोला कि इधर इस येलो कार के साथ मुझे उतार दो, तो मैंने यहीं पर बाइक को ब्रेक लगा ली। भाई चले गए और ये कुछ साइड बाय सीन्स। खैर, यहीं पर खड़े हुए मैंने नेक्स्ट राइड भी एक्सेप्ट कर लिए है और अभी चलता हूँ इन्हें पिक करने के लिए। जब मैंने पिक करने जा रहा था तो ये रास्ते में मुझे वॉल नज़र आई। ये आई थिंक डेरा ताजी खोकर, इनके वैसे जो इन्होंने न्यूली ज्वाइंड इनकी पार्टी है उसके कुछ फ्लैग्स भी लगे हुए थे। अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया है कि ये कौन सी जगह, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। खैर, ये जो राइड थी ये बेसिकली पार्सल की राइड बना दी थी,
अब मैं पहुंच चुका था इसलिए मुझे लेकर जाना पड़ा, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते ये लोग जो राइड के लिए बुलाते हैं और आगे पार्सल की राइड बनाई हुई होती है। इन्होंने कोई सैंपल भिजवाना था मार्बल का, आगे चल के आपको वो भी दिखाऊंगा। I-84 में एक सोसाइटी है साइड पर करके, साइड पर तो नहीं है लेकिन ये है कि थोड़ा आगे स्कूल के साथ है। तो वहाँ पर मेजर साहब थे कोई, उनको मैंने ये वाला मार्बल का सैंपल देना था। बहुत ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि बहुत इंतज़ार करवाया। उनकी मुलाजमा निकल कर बोलती हैं कि अभी मेजर साहब बात कर रहे हैं उनसे वगैरह वगैरह। मैंने कहा मैंने तो पहुंचा दिया ना, मुझे तो बख्शो ना जी। खैर राइड किसी तरह से निपटाई। ये वो राइड में फिर बाहर आया वापस, कंप्लीट की, और मैंने इनका फिर रिव्यू भी दिया, 1 स्टार दिया। कोई मैचिंग नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन बस वेटिंग टाइम एक्सीडेड, मुझे कुछ मैचिंग नज़र आया कंप्लेन से, तो मैंने इनकी वो कंप्लेन भी कर दी। अब मैं इस वक्त आ चुका हूँ बाहर, और अभी मुझे नेक्स्ट राइड का इंतज़ार है। नेक्स्ट राइड में ले चुका हूँ, बहुत ही छोटी सी राइड है ये, 75 की आई थिंक, 75 रुपीज़ की। तो अभी जल्दी से चलता हूँ, इनको देखते हैं। लेकिन आपको बताऊँ ये भी पार्सल की ही राइड थी। खैर साथ वाली ही गली में इन्होंने भिजवाने थे कुछ, बैग था आई थिंक, कपड़े थे उसमें जो भी था, बट नो आइडिया। लेकिन ये है कि मैंने साथ वाले घर में ड्रॉप वो वाले कर दिए। ये वो बैग है जो मैंने हैंड ओवर किया इनकी डिज़ायर्ड लोकेशन पर। ये कुछ आसपास के मनाजिर, और अब मुझे इंतज़ार है नेक्स्ट राइड का। नेक्स्ट राइड में एक्सेप्ट कर चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दूर की नहीं है, जल्दी से चलता हूँ, पिक करता हूँ राइड को, और उसके बाद फिर उन्हें उनकी लोकेशन पर ड्रॉप करता हूँ। ये रही उनकी पिकअप लोकेशन। बहुत ज़्यादा खूबसूरती से सजा हुआ सेक्टर है, और सारे ही सेक्टर्स खूबसूरत हैं। इन्हें मैंने I-8 होपफुली I-8-2 में मैंने इन्हें ड्रॉप करना था, और मैं इन्हें लाकर हाँ जी I-8-2 में ड्रॉप कर चुका हूँ। जल्दी से इनकी राइड कंप्लीट करके आप लोगों को दिखा दूँ। ये सामने वाले घर में ये गए थे भाई, और ये कुछ साइड के खूबसूरत मनाजिर। यहीं पर ही खड़े हुए मैंने बाइक को टर्न किया हुआ था, और अब मुझे राइड मिल चुकी है I-14 की। I-14 गोल्डा मोड़ के साथ ही है। इन्होंने चिश्तियाबाद वाली साइड जाना था, चिश्तियाबाद रोड होते हैं ना, GT रोड से नीचे उतर के गोल्डा मोड़ से लेफ़्ट साइड पर जो I-14 वाली तरफ नीचे उतरे, उधर ही इन्होंने उतरना था। तो उधर से मेरा घर भी करीब है, तो ये है कि मैंने कहा चलें अभी घर की तरफ चलता हूँ। इनको मैं पिकअप करने जा रहा हूँ। इनको पिक करने में बहुत इशू हुआ, फाइनली इन्हें पिक कर लिया। अभी इन्हें ड्रॉप करता हूँ इनकी लोकेशन पर। इन्हें ड्रॉप करने के बाद बिल्कुल उसी जगह पर स्टे का कोई सीन नहीं था, बहुत ज़्यादा रश और बहुत ज़्यादा कह लें कि ट्रैफिक थी, जिसकी वजह से मुझे इस इजी पॉइंट पर आना पड़ा। यहाँ पर आकर इनकी राइड कंप्लीट की, और अभी बस मैं चलता हूँ घर, और घर चलकर आपको बताता हूँ कि आज का जितना भी प्रोसेस था उसमें हमने कितनी अर्निंग की और कैसे हमने वाइंड अप किया। जी, तो मैं घर पहुंच चुका था, और अभी जल्दी से आप लोगों के सामने मैं अर्निंग ब्रेक डाउन करता हूँ। पहले एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि मैंने आज के दिन में 4 घंटे तकरीबन वर्किंग की है, और ये जितनी भी अर्निंग होगी ये 4 घंटे की ही होगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैंने आप लोगों के लिए ओपन करके रखा हुआ है अर्निंग डैशबोर्ड। इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखें 1350 टोटल आज के किराए वसूल हुए हैं। इसमें से 150 तकरीबन मैंने इन ड्राइव को पे कर दिया, तो अब मेरे पास 1200 रहते हैं। याद रहे कि ये 1200 फ्यूल की डिडक्शन के बगैर है, ठीक है। अब इसमें से फ्यूल एक्सपेंसेस हमने डिडक्ट नहीं किए हुए। तो अगर फ्यूल की बात कर ली जाए तो तकरीबन 400 का मैंने आज फ्यूल डलवाया, और उसमें से कुछ फ्यूल बच भी जाता है फ्यूल टैंक में, कुछ घर आने में भी लग जाता है। तो अलबत्ता ये है कि जो मेरा फ्यूल पर एक्सपेंस हुआ है आज, वो मेरा 400 हुआ है। तो 1200 माइनस 400, 800 आज की अर्निंग हो जाती है तकरीबन 4 घंटे में, ठीक है। इससे कुछ कम ही वक्त था, लगभग 4 घंटे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा भी हो जाती है कभी, और आज की अलबत्ता यही अर्निंग थी। बाय द वे अगर आप लोगों ने चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। कहीं पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मुझ पर लगती है कि मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, या मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर गौर करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।